बन गए। जय हिंद। रीजनिंग में कैलेंडर संबंधी प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज हम। बहुत ही रोचक चैप्टर है ये कैलेंडर। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या है ये? पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसे सौर वर्ष कहते हैं। और ये समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड के बराबर होता है। माने एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड होता है। ये समय लगभग 365.2422 दिन के बराबर होता है। ये 0.2422 दिन, इसको छोड़कर शेष 365 दिन को सामान्य वर्ष मान लिया गया, जिसे साधारण वर्ष भी कहते हैं। तो इस तरह सामान्य वर्ष ये हो जाता है 365 दिन का। अब चूंकि ये 0.2422 ये छोड़ देते हैं तो हर 4 वर्ष में ये लगभग एक दिन के बराबर हो जाता है। देखिए, यदि इसमें 0.2422 में 4 का गुणा करें तो 0.9688 जो लगभग एक दिन के बराबर हो जाता है। और कैलेंडर की गणना में त्रुटि हो जाती है। हर 4 वर्ष में एक दिन की त्रुटि हो जाती है। 1 जनवरी सन 1 को शुरू हुआ और सोमवार से ये सन शुरू हुआ, और 1, 2, 3, 4 वर्ष में एक दिन का त्रुटि, फिर इस तरह अगले 4 वर्ष में एक दिन का त्रुटि। इसको कवर करने के लिए यह एक दिन हर 4 वर्ष में जोड़ दिया जाता है और जोड़कर उसे ही लीप वर्ष बना दिया गया। लीप वर्ष। तो लीप वर्ष इस तरह 366 दिन का हो जाता है। अब प्रत्येक वर्ष में जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें फरवरी 28 दिन की, और जब लीप वर्ष हो जाता है तो एक दिन जोड़कर फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ये जो 365 दिन है साधारण वर्ष में, सामान्य वर्ष में, इसमें देखिए कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। और ये जो लीप वर्ष होता है इसमें एक दिन अधिक, माने 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, चाहे 52 सप्ताह हो, ये सप्ताह के 7 दिन आवर्तित होते रहते हैं, माने चक्रण करते रहते हैं। जैसे कोई भी सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ तो रविवार को समाप्त हो जाएगा, दूसरे सप्ताह में भी रविवार को समाप्त हो जाएगा, तीसरे सप्ताह में भी रविवार को समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही 52 सप्ताह में सोमवार से शुरू होके रविवार से समाप्त हो रहा है, और फिर एक दिन बच गया। तो रविवार को समाप्त हो रहा है, एक दिन बचा, तो अगला दिन सोमवार होगा। तो स्पष्ट हो गया कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है।
लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो जैसे सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ और रविवार को समाप्त हो गया, तो 52 बार ये सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बचा, तो उस दूसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो रविवार को समाप्त हो रहा है, उसमें 2 दिन जोड़ दीजिए, तो सोमवार और फिर अगला दिन मंगलवार। तो इस तरह लीप वर्ष में क्या स्थिति होती है? एक अधिक हो जाता है। लीप वर्ष का प्रथम दिन, इसमें एक जोड़ दें तो ये बराबर हो जाता है वर्ष का अंतिम दिन। ये जो 52 सप्ताह के बाद एक दिन जोड़ रहे हैं, 2 दिन जोड़ रहे हैं, इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए विषम दिन आता है। तो देखिए विषम दिन क्या होता है, कैसे सप्ताह के विषम दिन होते हैं, कैसे महीनों के विषम दिन होते हैं, इसको जानें। क्योंकि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना गया, तो सोमवार का विषम दिन 1। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। तो सोमवार का विषम दिन 1 मान लिया गया, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रविवार का 7 या फिर 0। 0 इसलिए कि हर 7 दिन के बाद ये चक्रण करते रहते हैं, आवर्तित होते रहते हैं। माने किसी भी 0 से 6 तक किसी भी संख्या में 7 जोड़ते रहेंगे तो मान वही आता है। जैसे 0 का मान है 7, 14, 21, 28, जो भी ये मान आएंगे सब 0 होगा। इसी तरह 1 का 8, 15, 22 ऐसे ही। 5 का 12, फिर 12 में 7 जोड़ दीजिए 19, 19 में 7 जोड़ दीजिए 26। जैसे कोई अलग से संख्या ले लीजिए, 7 के अपवर्त में 70 ले लीजिए, तो 70 में 3 जोड़ रहे हैं 73 आ रहा है। तो जो 73 विषम दिन का मान है वही 3 का मान है। 70 में 4 जोड़ रहे हैं, जो 74 विषम दिन का मान है वही 4 बृहस्पतिवार। महीनों के विषम दिन देखिए आप, जो वर्ष के 12 माह होते हैं, उन 12 महीनों के विषम दिन क्या क्या होंगे देखें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी 31 दिन की होती है, मार्च 31, मई 31, जुलाई और अगस्त 31,
अक्टूबर 31, दिसंबर 31। फरवरी यदि साधारण वर्ष है तो 28 दिन की, और लीप वर्ष है तो 29 दिन की होती है। माने फरवरी 28 या 29 दिन की साधारण वर्ष या लीप वर्ष के अनुसार। शेष 4 माह ये 30-30 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 30-30 दिन के होते हैं। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड करेंगे। कितने बार जा रहा है माने भागफल कितना आ रहा है उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि 7 बार भागफल जा रहा है, 10 बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, तो उतने बार ये सप्ताह आवर्तित होते रहते हैं, माने सभी दिन आते रहते हैं। जो शेष दिन बचा वही विषम दिन है, उसी की गणना करते हैं हम कि किस सन में, किस माह में, किस तिथि को कौन सा दिन रहेगा। इसके लिए विषम दिन की आवश्यकता पड़ती है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 31 को, 4 बार गया तो 4 को नहीं लेना है, 7 चौक 28, शेष 3 आया तो जनवरी का विषम दिन 3 हो गया। ये विषम दिन जनवरी का 3। इस तरह जो भी 31 दिन के माह है सबके विषम दिन 3 आ रहे हैं। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो यदि 28 दिन का हो रहा है 28 सीधे सीधे 7 से डिवाइड हो जाता है, शेषफल 0 आता है। और यदि ये 29 दिन का है तो शेषफल 1 आता है। तो उसी स्थिति में फरवरी का विषम दिन 1 होगा। माने सामान्य वर्ष है यदि तो फरवरी का विषम दिन 0, और लीप वर्ष है तो फरवरी का विषम दिन 1। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 2 विषम दिन आया। तो जितने भी 30 दिन के महीने हैं सबका विषम दिन 2 आएगा। अब विषम दिन आप जान लिए हैं तो काफी आसानी होगी प्रश्नों को हल करने में। एक चीज और जानिए, कई बार प्रश्नों में आता है कि के बाद, से बाद, के पहले, से पहले, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कोई है 15 तारीख, कोई तिथि 15 है और प्रश्न आया कि 15 के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। के 3 दिन बाद कह रहा है तो उसमें आप एक और जोड़ते हैं कि 3 दिन बाद। तो इस तरह 15 में केवल 3 नहीं अलग से जोड़ते हैं, मानिए 19 तारीख होगी। और यदि से बाद है तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है, तब आप केवल जितना दिन है उतना ही जोड़ते हैं। जैसे 15 से 3 दिन बाद है तो 15 में 3 जोड़ दिए, 18 तारीख। और के पहले से पहले में इसमें कोई अंतर नहीं आता है। के पहले है या से पहले है तो उसमें केवल घटाते हैं। जैसे कोई 15 तारीख है और उसमें पूछ दिया कि 15 से 3 दिन पहले, तो केवल 3 घटा देंगे तो 12 तारीख होगी। यदि बोल दिया कि 15 से 3 दिन पहले है तब भी वो 12 तारीख होगी। माने के पहले, से पहले और से बाद, इन तीनों के लिए कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन के बाद, इसको याद रखिए कि के बाद यदि है तो जितने के बाद में जो भी दिन दिया है उसमें एक अलग से जोड़ देते हैं। तो इस तरह कुछ प्रश्नों को हम बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स।
प्रश्न है, यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? माह में 5 बार पड़ेगा। और ऑप्शन है मंगलवार, शनिवार, रविवार और शुक्रवार। तो देखिए 11वां दिन शनिवार है, तो पहले आप ज्ञात करेंगे कि चौथा दिन क्या है। कैसे? 7 को आप घटा देंगे, क्योंकि सप्ताह 7-7 दिन के होते हैं। 7 घटा देंगे 11वां से, तो 11 से 7 जब आप घटाएंगे तो चौथा दिन, ये चौथा दिन भी शनिवार होगा। अब 5 बार की बात है कि 5 बार कौन सा दिन पड़ेगा। शेष बचा पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो यदि माह 31 दिन का है तो 3 दिन ऐसे होते हैं, साथियों का 28 दिन 31, 3 दिन ऐसे होते हैं उसमें जो कि 5 बार पड़ते हैं। यदि माह 30 दिन का है तो 2 दिन ऐसे होते हैं कि 5 बार पड़ते हैं। और माह यदि 29 दिन का है तो कोई 1 दिन 5 बार पड़ता है। और 28 दिन पर केवल सब, चूँकि 28 7 से डिवाइड हो रहा है, तो सब सप्ताह के 7 दिन केवल 4 बार पड़ते हैं। इसमें ये नहीं कहीं लिखा है कि माह 29 दिन का है कि 30 दिन का है कि 31 दिन का है। तो इसके लिए देखिए, चौथा दिन शनिवार होगा तो तीसरा दिन क्या होगा? तीसरा दिन होगा शनिवार के पहले शुक्रवार। दूसरा दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। पहला दिन ये होगा बुधवार। अब 30, 31 या 29 ये सब दिया नहीं है, तो ऑप्शंस में देखिए ऐसे ही ऑप्शंस है कि मंगल, शनि, रवि और शुक्र सही है। तीसरा दिन, दूसरा दिन, पहला दिन आप निकाल दिए और ये शुक्रवार सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी माह की 6 तिथि को, यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तिथि को कौन सा दिन होगा? इसके लिए देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। रविवार,
बुधवार, शुक्रवार, और शनिवार। कैसे गणना करेंगे? 6 तिथि को मंगलवार है तो 24 तिथि को पहले 6 से 24 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो 24 से 6 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो ये 18 दिन आया। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 7 दूना 14। ये दो जो भागफल है इसको छोड़ देना है, ये तो आवर्तित होते रहते हैं सप्ताह। जो शेष 4 बचा ये आया 4 विषम दिन, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 4 18, 4 विषम दिन आया। ये 4 मंगलवार में जोड़ देना है, दिन पता चल जाएगा। यदि आगे जा रहे हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी में पूछ रहा है, 6 तारीख है, 18 पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है, आगे की तरफ पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। और कोई माह, कोई दिन, कोई तारीख पीछे की तरफ यदि पूछ रहा है तो घटा देते हैं। जो दिया हुआ है दिन तारीख, उसमें से जो भी कैलकुलेशन में विषम दिन आया उसे आप घटा देते हैं। तो ये 6 से 24 आगे की तरफ है तो जोड़ेंगे। तो इस मंगलवार में इस 4 विषम दिन को जोड़िए। तो मंगलवार में 4 जोड़ना है, मतलब मंगलवार का विषम दिन 2 और ये 4 जोड़ दीजिए, 6 आया। 6 का मतलब है शनिवार। ऑप्शन डी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये विषम दिन सभी प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। यदि मार्च माह की 15 तिथि को 15 तिथि को सोमवार हो तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? इसके ऑप्शंस हैं रविवार, सोमवार, बुधवार और डी है शनिवार। तो देखो, मार्च माह की 15 तिथि को सोमवार हो तो 10 अक्टूबर को, मार्च के आगे अक्टूबर है, माने पूरा कैलकुलेशन जब कर लेंगे विषम दिन का तो इस सोमवार अर्थात विषम दिन 1 में जोड़ देंगे। तो देखिए तिथि वही है, इसमें बोला है कि वर्ष वही है, उसी वर्ष। तो 15 तिथि से आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे और 10 अक्टूबर तक करेंगे। तो देखिए मार्च में कितने विषम दिन शेष बचते हैं? तो 15 मार्च के बाद शेष विषम दिन
15 मार्च के बाद शेष विषम दिन कितना है मार्च में? मार्च 31 दिन का होता है। 31 से 15 को आप घटा दिए, 16 आया। तो शेष विषम दिन के लिए 16 लिखें या सुविधा की दृष्टि से 7 से डिवाइड कर दीजिए, 2 विषम दिन बचा तो 16 लिखें या फिर 2 लिखिए। मार्च का अगला माह है अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, जान चुके हैं कि 2 विषम दिन। मई 3 विषम दिन, जून 2 विषम दिन, जुलाई 3 विषम दिन, अगस्त भी 3 विषम दिन, अगस्त भी 31 दिन का होता है, सितंबर 2 विषम दिन, और अक्टूबर पूरा नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर में 10 तारीख है, 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक के लिए 10 विषम दिन, या सुविधा की दृष्टि से 7 से डिवाइड करेंगे, वो 1 बार गया कि 2 बार गया कि 10 बार गया, इससे मतलब नहीं। शेष कितना बचा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बार गया, शेष 3 बचा तो 3 विषम दिन, और आप जोड़ दीजिए, विषम दिन की संख्या आ जाएगी 4, 7, 12, 17, 20। ये हो गया 20। 2, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 3, 20 विषम दिन। ये जो 20 विषम दिन है, इसे जोड़ देना है सोमवार में। तो सोमवार और प्लस 20, सोमवार का विषम दिन 1 और ये 20 जोड़ेंगे तो विषम दिन की संख्या हो गई 21। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष फल 0, अर्थात विषम दिन 0 आया। 0 मीन्स रविवार होगा। 0 विषम दिन का अर्थ है रविवार। आपका ऑप्शन ए सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 की 12 अगस्त को बुधवार है। तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी को कौन सा दिन था? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, शनि, और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। वर्ष 2000 की 12 अगस्त को बुधवार है, उसी वर्ष 1 जनवरी को पीछे का पूछ रहा है। तो इस तरह जो भी विषम दिन की गणना करेंगे हम, जितना विषम दिन आएगा उसे बुधवार से घटा देंगे। 12 अगस्त से पीछे आने का अर्थ है घटाना, लेकिन कैलकुलेशन 1 जनवरी से ही सुविधा होती है कि आगे जाएं। कोई भी तारीख से आगे जाने पर ही कैलकुलेशन में सुविधा होती है। जो आएगा विषम दिन उसको घटा देते हैं। तो देखिए 1 जनवरी के बाद विषम दिन कितना होगा? वैसे तो जनवरी 31 दिन का होता है तो विषम दिन 3, लेकिन 1 जनवरी के बाद कह रहे हैं तो शेष 30 दिन बचा, तो विषम दिन 30 हुआ, या 7 से डिवाइड किए तो 7 चौक 28, 2 विषम दिन बचा, 2। इस तरह फरवरी के लिए पहले ये जरूर ध्यान देते हैं कि वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो ये वर्ष 2000 है, लीप वर्ष है, इसलिए लीप वर्ष में विषम दिन फरवरी का 1 होता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि 29 दिन का माह होता है। तो विषम दिन 1, मार्च का विषम दिन 3, अप्रैल 2, मई 3, जून विषम दिन 2, जुलाई का विषम दिन 3, और अगस्त को पूरा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ तिथि दिया है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त तक कितने दिन हुए? तो 12 लिखें आप, चाहे सुविधा की दृष्टि से 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक को छोड़ देना है, शेष 5, माने विषम दिन आया 5, और इसे आप जोड़ दें तो 2, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 21 विषम दिन। इसी 21 को आप कह सकते हैं 0 विषम दिन, क्योंकि 7 से पूरी तरह ये डिवाइड हो जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, माने 0 बचता है, तो 0 विषम दिन। इस 0 को बुधवार से घटाना है, तो बुधवार से 0 घटाएंगे। बुधवार से घटाएं, 3 से घटाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये उत्तर आ गया आपका बुधवार, माने ऑप्शन ए सही है। तो कैलेंडर के अगले पार्ट के लिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।